हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल टाइम टेबल। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे स्कूल टाइम टेबल के बारे में। क्लास 1 से लेके 10 तक के हम टाइम टेबल्स डिस्कस करेंगे, यानी कि हम प्राइमरी क्लासेस के टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे एलिमेंट्री क्लासेस के टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और सेकेंडरी क्लासेस के। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस हिसाब से पीरियड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 का टाइम टेबल। देखिए, ये है क्लास 1 का टाइम टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल ये सेट किया गया है, बिकॉज 5 डेज का है। अगर आपके स्कूल में सैटरडे भी वर्किंग है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, लेकिन बिफोर दैट असेंबली कंडक्ट होती है, तो जिसके एटलीस्ट हमारे 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स रहते हैं स्कूल टाइम में, तो वो आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट पीरियड है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा। 4 पीरियड आपके रहेंगे ब्रेक से पहले और 4 पीरियड रहेंगे ब्रेक के बाद। 4 के बाद यहाँ पे ब्रेक, फिर 5, 6, 7, 8। ओके, लाइक दिस। सबसे ऊपर टीचर का नाम, जो भी क्लास टीचर है वो, और जो क्लास है, और साथ में सेक्शन भी, अगर कोई सेक्शन स्कूल में है, लाइक फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो आप साथ में देखिए 1, 2, 3, 4 के साथ आप टाइम भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड जो है कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे खत्म होता है। ठीक है, उस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम टेबल में ऐड ऑन कर सकते हैं। आई थिंक उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो ये चीज जरूर करें। यहाँ पे देखिए मंडे का टाइम टेबल है। फर्स्ट पीरियड योगा का, सेकेंड पीरियड इंग्लिश कोर्स बुक, थर्ड पीरियड इंग्लिश कोर्स बुक। देखिए यहाँ पे कोर्स बुक लिखने का मतलब है, देखिए इंग्लिश में 2 तरह की बुक है, इनफैक्ट तीसरी और चौथी बुक भी है। पहली बुक यहाँ पे कोर्स बुक है, ठीक है, दूसरी वर्क बुक है, तीसरी लिटरेचर है और चौथी ग्रामर है। ठीक है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा भी है कर्सिव राइटिंग की। तो आप बच्चों को पहले ही टाइम टेबल में ये मेंशन करा दे कौन सी बुक उस दिन लेकर आनी है, सो दैट स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड उनका बैग जो है वो भारी ना हो। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये एज अ टीचर, कि हम इंग्लिश लिख देंगे सिर्फ तो बच्चे भी कंफ्यूज उस दिन। मैम लिटरेचर पढ़ाएंगी, मैम ग्रामर पढ़ाएंगी, कर्सिव करवाएंगी, व्हाट शी इज गोइंग टू डू। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ऐसे हम टाइम टेबल में ज्यादा क्लैरिटी स्टूडेंट्स को दे, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का पीरियड है, देन हिंदी है, देन ईवीएस है, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस। ये ठीक है, एंड यहाँ पे फिर डांस है। एनवायरमेंटल साइंस बोल दो या एनवायरमेंटल स्टडीज आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर डांस पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट डे आए, हम ट्यूसडे पे आते हैं। ट्यूसडे को कौन कौन से पीरियड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूसडे को यहाँ पे देखिए फर्स्ट पीरियड रखा है स्केटिंग का, दूसरा है इंग्लिश कोर्स बुक। आप यहाँ देख सकते हो इस दिन भी कोर्स बुक थी, यहाँ पे कोर्स बुक को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, देन मैथमेटिक्स इज देयर, देन हिंदी, उसके बीच में ब्रेक है, फोर्थ फिफ्थ पीरियड के बीच में, ध्यान रखें। देन अगेन हिंदी, देन ईवीएस, देन डांस। इस तरीके से सेट किया गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर एक एक्टिविटी डिफरेंट रही है। यहाँ योगा है, यहाँ स्केटिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे एक्टिविटीज रखी गई हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, अदरवाइज वो क्लास में इधर उधर घूमते ही रहेंगे। तो आप शुरू में ही उनको कोई एक्सरसाइज करा रहे हो, उनसे फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हो, ताकि उनका कंसंट्रेशन लगे और वो एक जगह क्लास में बैठे, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में एक्टिविटीज इसलिए इंक्लूड की गई हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो टाइम टेबल को ध्यान से देखें, वो आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, कराटे रखा है, फिर थर्सडे को आर्ट एंड क्राफ्ट है, फ्राइडे को वैल्यू एजुकेशन है। इंग्लिश को भी इसी तरह देखिए, यहाँ पे बताया गया है कौन सी बुक किस दिन लानी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए मैथमेटिक्स में भी देख सकते हो, इस दिन आप मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से करा रहे हो, ठीक है, जो सिलेबस है आपका। फिर इस दिन सिर्फ मेंटल मैथ्स रखा है, तो बच्चों को वही बुक लेकर आनी है।
ठीक है। तो बच्चे यही बुक लाएंगे, ठीक है। इस दिन भी मेंटल मैथ्स कंटिन्यू है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो बैग है, देखिए बैग विल नॉट बी हैवी, बैग हैवी नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे बुक्स को मेंशन करना, दैट किस दिन बच्चे को क्या बुक लेकर आनी है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स, देन हिंदी, ईवीएस, जीके। यहाँ पे हिंदी में देखिए मेंशन किया है अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को इस दिन अभ्यास पुस्तिका लानी है, नॉर्मल टेक्स्ट बुक अपनी नहीं लानी है, ठीक है। यहाँ पे ई फॉर एनवायरमेंट है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंट की बात होगी इस सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे एवी है, एंड यहाँ पे देखिए म्यूजिक है, कौन सा म्यूजिक, कैसियो, ठीक है, जो बच्चे सीखेंगे फर्स्ट क्लास में, जो आपने बच्चों के लिए रखा है तो आपके स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का भी अगेन दिया हुआ है, ग्रामर, सुलेख। तो इस तरीके से आप एक डिटेल्ड सिलेबस, सॉरी डिटेल्ड टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को ज्यादा टाइम टेबल, मतलब उन्हें क्या करना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी ज्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये टाइम टेबल है क्लास 2 का, अगेन यहाँ पर आएगा टीचर्स नेम, ठीक है, यहाँ आएगी क्लास, राइट। देन अगेन यू विल स्टार्ट राइटिंग द टाइम टेबल। यहाँ पे मंडे का है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, ठीक है। अगर सैटरडे वर्किंग होता है प्राइमरी क्लासेस के लिए तो आप उसको इंक्लूड करें, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सैटरडे इज नॉट वर्किंग फॉर प्राइमरी चिल्ड्रेन, 1 to 5 के लिए वर्किंग नहीं होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए असेंबली आएगी, ठीक है। असेंबली ये आपकी अगेन वही रहती है 20 to 30 मिनट्स की, ठीक है। कोई स्पेशल असेंबली किसी दिन होगी तो स्पेशल असेंबलीज ज्यादा टाइम के लिए हो सकती हैं, बट नॉर्मल डेली जो असेंबलीज रहती हैं वो सिर्फ 20 से 30 मिनट की होती हैं, ठीक है। देन यहाँ पे फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पीरियड आप हमेशा मैथमेटिक्स रहा है, देखिए यहाँ फर्स्ट पीरियड मैथमेटिक्स है तो ये आप लगा लीजिए क्लास टीचर का पीरियड है, ठीक है। इसमें अटेंडेंस भी लेनी होती है क्लास टीचर को, एक बार बच्चों को सेटल डाउन भी करना है, एंड और भी क्लास के कुछ वर्क्स हो सकते हैं, एंड देन शी विल स्टार्ट टीचिंग, राइट। फिर इसलिए ही यहाँ पे देखिए ये क्लास टीचर के लिए पीरियड्स रखे गए हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में चिल्ड्रन आर मोर लाइक मेच्योर, और एनर्जी वाइज भी एनर्जी होती है उनमें, तो अगेन एक्टिविटी करानी जरूरी है। एंड देखिए करानी तो यहाँ पे भी फर्स्ट पीरियड में चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ इस वक्त टीचर्स बिजी होंगे, ठीक है। तो आप सेकेंड क्लास में फर्स्ट पीरियड में एक्टिविटीज नहीं दे सकते हो। देखो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा, यहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप सोचो योगा का टीचर स्कूल में एक ही है, स्केटिंग का एक है, कराटे का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, वैल्यू एजुकेशन का, तो वो टीचर फर्स्ट क्लास के साथ बिजी है, तो आप फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो वो सब एक्टिविटी, ठीक है। आपको सेकंड पीरियड में रखनी पड़ेगी, ऑल्दो बच्चे यहाँ पे भी एनर्जेटिक होते हैं, बट हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड क्लास से, तो फर्स्ट क्लास को बच्चों को ज्यादा जरूरत है कि फर्स्ट पीरियड में उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, कंपेयर करें तो सेकंड क्लास के स्टूडेंट से, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे योगा, ईवीएस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कराटे, वैल्यू एजुकेशन, सिर्फ ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सारे दिन यहाँ पर एक्टिविटीज को रखा गया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सो ऑन, बाकी टाइम टेबल में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यू है। एवी के पीरियड्स यहाँ पर 2 हो गए हैं, ठीक है। एंड जीके आ गया है, यहाँ पे जीके के भी वीक में 2 टाइम्स पीरियड्स है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टाइम टेबल पर। ओके, दिस इज अनदर टाइम टेबल, क्लास 3 का है यहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे का। एंड देखिए यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे थर्ड क्लास में बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। वही मंडे से फ्राइडे का टाइम टेबल है, असेंबली रहेगी, देन ब्रेक से पहले 1 से लेके 4 पीरियड, फिर ब्रेक के बाद अनदर 4 पीरियड, यहाँ पे 5, 6, 7 एंड 8, राइट। तो ये चीजें रहेंगी। देन यहाँ पर है क्लास 4 का टाइम टेबल। अब देखिए क्लास 4 के टाइम टेबल में भी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सारी चीजें वही हैं, बस सिर्फ यहाँ पे लाइब्रेरी पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है। फोर्थ और फिफ्थ में ये लाइब्रेरी पीरियड वीक में एक बार रहेगा। एंड देन देखिए ये हम क्यों यहाँ पर है, क्योंकि हम बच्चों को एलिमेंट्री क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
ठीक है, एलिमेंट्री क्लासेस के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करें, दैट इज 6 to 8 के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लास 5 का टाइम टेबल, इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइब्रेरी पीरियड ऐड है जैसे कि क्लास 4 में है, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। लेट्स स्विच टू एलिमेंट्री टाइम टेबल्स नाउ, क्लास 6। देखिए अब 6th ऑनवर्ड्स हम बच्चों को सैटरडे को भी स्कूल बुलाते हैं, लेकिन प्राइमरी में नहीं बुलाते हैं, उनका सैटरडे वर्किंग नहीं रखा जाता है, ठीक है। बहुत स्कूल में भी रखते होंगे, बट मेजर स्कूल्स नहीं रखते हैं, उनको 2 दिन का हॉलीडे देते हैं, ठीक है। 6th ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप सैटरडे का भी टाइम टेबल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब आपका और चीजें क्या एड ऑन होती हैं 6th में, एक तो होती है थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, देखिए वो डिपेंड करता है, मे बी कोई एंशियंट लैंग्वेज हो, कोई एंशियंट लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, ठीक है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज हो। यहाँ पे चॉइस भी देते हैं बच्चों को, जैसे फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, या और कोई लैंग्वेज आपने ऑप्शन में दी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ईवीएस हट चुका है, ईवीएस की जगह आ गया है साइंस और एसएसटी। जहां पहले प्राइमरी में इन दोनों का मिक्सचर, साइंस और एसएसटी का मिक्सचर था, एनवायरमेंटल स्टडीज या साइंस जो भी आप बोलना चाहें, अब यहाँ पर वो हट गया है और अब यहाँ पर साइंस और एसएसटी अलग अलग हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजर चेंज, ठीक है, ये चीजें हैं। अब बाकी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है। एंड इंग्लिश में भी यहाँ पे ग्रामर और लिटरेचर रहेगा। कर्सिव वगैरह देखिए, जो कर्सिव और वर्क बुक्स थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब कम हो जाती है, बिकॉज हर स्कूल यहाँ पे क्या करता है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स को हम फॉलो करने लग जाते हैं, कोई स्टेट की बुक हो मे बी, ठीक है, तो वो हम फॉलो करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब आपकी 2 तरह की ही इंग्लिश में बेसिकली बुक्स होती हैं, और मेंटल मैथ्स मेजर स्कूल्स में नहीं होता है 6th क्लास में, या होगा भी तो एडिशनल हो सकता है, ठीक है। आप जो बच्चों को मार्क्स देंगे 100 में से, वो अब यहाँ पे आपको देखिए सीसीई पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, या जो भी पैटर्न स्कूल फॉलो करता है उसको, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे। देन यहाँ पर है नेक्स्ट 7th क्लास का टाइम टेबल, सभी चीजें सेम है। देखिए आप बात करें तो 6th क्लास का टाइम टेबल, 7th का टाइम टेबल और 8th का टाइम टेबल सेम है, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों का टाइम टेबल इज सेम, ठीक है, बस आपके सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। थर्ड लैंग्वेज बच्चे 3 साल पढ़ेंगे, 9th ऑनवर्ड्स उनकी चॉइस होगी वेदर दे वांट टू स्टडी और नॉट, ठीक है। तो 8th क्लास का टाइम टेबल ये भी सेम, ठीक है। अब 9th क्लास के टाइम टेबल में यहाँ पे देखिए काफी सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में यहाँ पर जो साइंस का है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्कूल्स में सोशल साइंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मैं आपको टाइम टेबल जो स्कूल का दिखा रही हूँ, उसमें सोशल साइंस को एज अ सिंगल सब्जेक्ट ही रखा गया है, मे बी। देखिए मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यहाँ पे इसको भी अलग कर दिया जाए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में, और इसके साथ इको भी हो, ठीक है। तो इन 4 में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 10th का टाइम टेबल, अब देखिए 9th और 10th का टाइम टेबल ये सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ये कौन सी है, ये सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल, ठीक है। और आपका इससे पहले वाला जो था 6th 7th 8th क्लास, वो था एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो ये रही बात क्लास 10th तक के टाइम टेबल्स की। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। इफ़ यू वांट कि मैं आपको और सब्जेक्ट्स पे भी या और क्लासेस के कुछ टाइम टेबल्स आपको दिखाऊं, तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली शेयर सम सैम्पल्स विद यू।
एंड इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं टीचर से रिलेटेड हर चीज़, टीचर से रिलेटेड, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, टीचर कोर्सेज से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े, साथ में मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।